अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.3 है आपके पास। On his last bank statement, Qasim had a balance of 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for 45,760 and another check for 112,621. What is the current balance? तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि पहले जो लास्ट बैंक स्टेटमेंट थी उसका जो इनिशियल बैलेंस था वो 1,75,000 था। चेक वन उसका है 45,790 और चेक टू है 112,921। तो दो चेक उसने लास्ट इनिशियल बैलेंस के बाद दो चेक निकलवाए थे। तो टोटल अमाउंट ऑफ चेक जो उन्होंने बाद में निकलवाए थे उन दोनों को ऐड कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 45,790 प्लस 112,921। जब इन दोनों चेक को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 158,711। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारा करंट बैलेंस बताएं कि करंट बैलेंस कितने। तो टोटल 1,75,000 है। और जो उन्होंने दोनों चेक निकलवाए थे उन दोनों को ऐड करके इसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जब वो दोनों चेक निकलवाने के बाद अब उसका जो बैलेंस रह गया है वो 16.289 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। He says that the average about 1.7 किलोमीटर पर लीटर। इज दिस आंसर इज रीजनेबल। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने जो गाड़ी ड्राइव की है वाजिद ने वो 283.4 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की है और 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज़ हुआ है। तो वो ये कह रहा था कि मेरी जो गाड़ी है वो 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर करती है, क्या ये ठीक है? तो आइए देखते हैं, हम फ्यूल एफिशिएंसी निकालते हैं तो उसमें देखते हैं। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल किलोमीटर ड्राइवन डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज। तो 283.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 16.2 किलोमीटर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.5। हालांकि उसने तो हमें ये कहा था कि हमारी गाड़ी तो एक लीटर में 1.75 किलोमीटर का रही है, लेकिन यहाँ पे जब फ्यूल एफिशिएंसी हमने निकाली है तो 1 लीटर में 17.5 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका आंसर था वो रीज़नेबल नहीं था, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग की या उसका जो क्लेम था वो रॉन्ग था। बाकी मैंने ये नीचे लिख दी है स्टेटमेंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने समझा दिया आपको। तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद नंबर 3 है आपके पास। Salma bought 3.2 yard of fabric for a total price of 13 139.2 है। सॉरी ये जी लिख दी है, ये 139 है। यहाँ पे मैं अगर इसको चेंज करूँ तो 139.2 है। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? स्टूडेंट ये जो यार्ड होता है ये लेंथ की तरह एक मेजरमेंट होती है। क्वेश्चन ये है कि सलमा ने 3.2 यार्ड का फैब्रिक खरीदा है जिसकी टोटल प्राइस हमारे पास है 139.2 है। और वो कहता है कि बताएं एक यार्ड की कितनी होगी। तो ये सिंपल सा है, जब आपने टोटल प्राइस लिख ली, टोटल यार्ड लिख लिए, जब कॉस्ट पर यार्ड आ जाएगा तो 139.2 डिवाइडेड बाय 13.2 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक यार्ड का जो आंसर आएगा वो 43.5 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर हावर। शी टुक का 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड दी वॉक? तो आपके पास स्पीड गिवन है स्टूडेंट, और उसके बाद आपके पास टाइम गिवन है और आपने निकालना है डिस्टेंस निकालना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका करके भी बता देता हूँ कि ये फार्मूला क्या होता है। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस का सॉरी स्पीड का क्या फार्मूला होता है। आपने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टाइम। ये आपने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है। तो आप इस तरह करेंगे, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ये टाइम डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो स्पीड की वैल्यू, ये डिस्टेंस ऐसे ही आ जाएगा। स्पीड की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो आपके पास है, वो आपके पास 12 आवर है, 12 आवर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 42 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि हमने यही निकालना था, डिस्टेंस ही निकालना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। Each day they hike between 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that the climbing the day is the hike. तो स्टूडेंट इसका आसान सा हल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपने, वो कह रहा है कि हमने 7 डे का ट्रिप की है, और जो 7 डे का ट्रिप था ना स्टूडेंट, वो आपके पास टोटल, आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें 7 डे के ट्रिप में, अगर आप यहाँ पे देखें तो 7 डे ट्रिप था, और वो कह रहे हैं कि जो हमने मिनिमम डिस्टेंस एक दिन में कवर किया वो 5.5 है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस उन्होंने कवर किया वो 7.5 है। तो अगर यहाँ पे आप देखें कि अगर सबसे पहले एक दिन में मिनिमम डिस्टेंस उन्होंने कितना निकाला, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5 इज इक्वल टू, ये नीचे लिखा भी हुआ है स्टूडेंट, जब आप 7 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 38.5। ये स्टूडेंट मिनिमम डिस्टेंस है, और एक दिन में मतलब 7 डे का ट्रिप था, और उन्होंने मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर किया था वो 7.5 था, जो कि आपके पास आंसर आ रहा है 52.5 माइल्स आ रहा है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट वो क्वेश्चन देगा। तो सबसे जो पहला इसका पार्ट है, आप चेक करें ज़रा। सबसे जो पहला पार्ट है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सबसे पहला पार्ट है लेस देन 35। क्या स्टूडेंट लेस देन 35 हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकता लेस देन 35। उसकी रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो मिनिमम है ना वो 38.5 आ रहा है, और जो मैक्सिमम है वो 52.5 आ रहा है। तो 35 माइल से कम तो कभी भी नहीं हो सकता, और मैंने इसके आंसर में लिख दी है कि दिस इज़ नॉट रीजनेबल बिकॉज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस 38 हो सकता, कम से कम 38.5 हो सकता है, 35 नहीं हो सकता। फिर उसके बाद है दूसरा इसका पार्ट है, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 35 और 55 के दरमियान वो कह रहे हैं, तो 35 और 55 के दरमियान ही हमारी रेंज बनती है। 38.5 और 52.5 इसके दरमियान ही रेंज बनती है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो इसका अगर आप आंसर यहाँ पे देखना चाहें तो ये देखें, बी, इसका जो बी पार्ट है वो इसमें लिखा हुआ है, दिस इज रीजनेबल सिंस बोथ द मिनिमम 38.5 माइल एंड द मैक्सिमम 52। तो इसमें आ सकता है एग्जैक्टली 55 हो सकता है, एग्जैक्टली 55 भी नहीं हो सकता है, देर इज़ नॉट रीजनेबल बिकॉज हमारे पास तो मैक्सिमम 52.5 है, तो एग्जैक्टली 55 भी नहीं हो सकता, और मोर देन 55 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 52.5 है। तो सिर्फ इसमें एक ही पार्ट था कि 35 और 55 के बीच में हो सकता है, बिटवीन हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 balloons rupees 1.85 each. What is the total amount the student council paid for balloon?
तो एक क्लास में पार्टी हुई है तो नंबर ऑफ़ बलून्स जो हमारे पास है ना वो 42 है और एक बलून की जो प्राइस है वो 1.85 है। तो वो कह रहा है कि आप बताएं कि टोटल अमाउंट क्या है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 42 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.85 से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 77.70 आ जाएगा। तो टोटल जो 42 बलून्स पे आपका खर्चा आएगा वो 77.70 रुपीज़ आपका खर्चा आ जाएगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या है कि आपके पास क्वेश्चन है आपके पास कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड अ 4 यार्ड रेक्टेंगुलर बैनर। एक 4 यार्ड रेक्टेंगुलर बैनर है जिसमें आपको पेरीमीटर गिवन है, सॉरी लेंथ गिवन है। लेंथ आपके पास है 4 और उसके बाद वो कह रहा है स्टूडेंट कि अराउंड द बैनर 10 यार्ड पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है आपके पास और वो है 10 है। और वो कहता है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द बैनर, विड्थ आपने फाइंड करनी है। तो रेक्टेंगुलर चीज़ है तो उसका जो पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर आपके पास 10 है, 2 है, लेंथ आपके पास 4 है और डब्ल्यू आपने फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस डब्ल्यू। तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस डब्ल्यू। तो 5 ये प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो आपके पास जो डब्ल्यू विड्थ की वैल्यू आ जाएगी वो 1 यार्ड आ जाएगी। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, आपने विड्थ ही निकालनी थी। और उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि एक फैक्ट्री है जिसका टोटल एसेट आपके पास 2 लाख है और उस एसेट का 3/5 कैपिटल है। तो आपने बताना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। तो कैपिटल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया कि टोटल एसेट लिख लिया। एसेट लिखने के बाद 3/5 उसका कैपिटल है। तो टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो जब आप टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 3/5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 लाख आ जाएगा। तो ये कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। फिर स्टूडेंट डेबिट ऊपर आपके पास लिखा हुआ है, फार्मूला भी उसने लिख के दे दिया आपको। सजेशन में हिंट में उसने फार्मूला भी लिखा है, एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। और आपने वैल्यू निकालनी है डेबिट की। तो ये प्लस कैपिटल जो है उस साइड पे जाएगा तो कैपिटल माइनस हो जाएगा और हमने निकालनी थी वैल्यू डेबिट की। तो ये स्टूडेंट आ गया। और एसेट की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, टोटल एसेट की वैल्यू 2 लाख थी, सॉरी 20 लाख, 20 लाख थी, 6 जीरो आएंगी माइनस। और कैपिटल की वैल्यू आपने फाइंड की थी वो कितनी थी, 12 लाख थी। तो इज इक्वल टू डेबिट आ जाए। तो आपके पास डेबिट पे टोटल कितना आ जाएगा, 20 लाख में से 12 लाख जाएंगे तो 8 लाख आपके पास डेबिट आ जाएगा। तो ये आपने वैल्यू निकालनी थी, डेबिट भी आ गया और कैपिटल भी आ गया। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन में क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ये जी की जगह आपके पास 9 है। जहाँ आपको जी नज़र आए ऐसे समझे ये 9 लिखा हुआ। ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद आपके पास है वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। एक फ़ारेनहाइट का फार्मूला गिवन है और एक केल्विन का गिवन है और इसमें जो टेम्परेचर वो गिवन है वो -89 है, ये जी की जगह 89 है। तो आप इस तरह करें कि ये देखिए मैंने लिख दिया, सी की वैल्यू -89 है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला आपके पास है कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। और अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके बता दूँ
कि फ़ारेनहाइट आपके पास फ़ारेनहाइट का फ़ॉर्मूला है फ़ारेनहाइट, इसको एफ से डिनोट करना है आपने। फ़ारेनहाइट का आपके पास फ़ॉर्मूला है 9/5, 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32। तो आपके पास f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी की जो वैल्यू है वो -89.2 है और +32 आ जाए। तो जब आप स्टूडेंट इसको करेंगे तो ये आपको आंसर देगा। कैलकुलेटर पे आप जब करेंगे तो -160.56 +32। तो यहाँ से आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगा। फ़ारेनहाइट आपके पास कितना है? -128.56 फ़ारेनहाइट आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट आपके पास फिर आपने टेम्परेचर चेंज करना है केल्विन का। तो केल्विन का भी इसी तरह फार्मूला होता है आपके पास। केल्विन का आपके पास फार्मूला यहाँ पे होता है केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273। तो केल्विन इज इक्वल टू C की वैल्यू -89.2 था प्लस 273 आ गया। तो जो केल्विन की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी वो आ जाएगी 183.3 केल्विन। तो ये आपका केल्विन का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कंपनी है जिसमें 3 नाम है। एक फरा, उसका जो शेयर है वो 1 है। उसके बाद मरियम है, उसका जो शेयर है वो 2 है। उसके बाद जो तहरीम है उसका जो शेयर है वो 3 है। और टोटल अगर आप शेयर देखें तो मैं लिखे भी हुए हैं लेकिन लिख दे 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। तो ये उनके शेयर है और इन पे प्लेंटी आई है। तो टोटल प्लेंटी जितनी भी होगी उनके शेयर के हिसाब से उन पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसा कि आपके पास फ़र्क की अगर मैं बात करूं तो फ़र्क की अगर आप बात करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फ़र्क। फ़र्क की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 1 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय जितना इनके पास प्लेंटी आई थी 456.868। तो जो इसका स्टूडेंट आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 76,144.83। फिर इसी तरह मरियम का है, मरियम का आपके पास आ जाएगा 2/6 मल्टीप्लाई बाय 456.868। तो जो इसको आप आंसर करेंगे तो ये आ जाएगा 152,289.66। जब आप कैलकुलेटर पे इसको करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह तहरीम है 3/6 मल्टीप्लाई बाय 456.868। तो इसका जो टोटल स्टूडेंट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 228.43 तो ये स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा। फ़रा पे इतनी प्लेंटी आएगी, मरियम पे इतनी आएगी और तहरीम पे इतनी आएगी। उम्मीद कर रखता हूँ स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।